less stable while +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इस ग्रुप के अंदर ग्रुप 13 के अंदर बोरॉन की भी एल्यूमिनियम की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, परंतु जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट while moving down the group due to is called inert pair effect। जब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। कारण किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ओके, अब अभी आपको समझ में नहीं आ बेटे क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये तो बोरॉन के अंदर तो एक क्वेश्चन है भाई, एल्यूमिनियम बोरॉन या एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन आप जैसे ये है THCl is more stable than THCl3 थैलियम क्लोराइड। ठीक है जी, ये ज्यादा स्टेबल है, अर्थात यहां पर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा क्यों भाई? इसको समझने के पीछे इसके पीछे जाएंगे हम इनर्ट इफेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है जी। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट, ये तो होगी ग्राउंड स्टेट, ये होगी ग्राउंड स्टेट। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट बेटे, एक्साइटेड स्टेट में कैसे लिखते हैं बेटे? ये जो 3s2 वाला है 2 2 4 6 10 10 किसका होता है बेटे? हीलियम नियोन का होता है। तो यहां लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s2 3p1, अर्थात 3s को हम इस तरह दिखाएंगे बेटे 3s, और ये p के कितने होते बेटे? 3 2p, इसके p के कितने होते बेटे? 2px 2py 2pz। तो यहां पर क्या होगा? 3px 3py 3z। ठीक है जी। अब इसमें जो है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाएगा बेटे? इसके पास चला जाएगा, p के पास चला जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? जब सेम ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसी ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से निकलकर उसी ऑर्बिट में, यहां पर जैसे 3s है तो 3p में जा रहा है ना, ऑर्बिट तो सेम है ना, 3 है ना। तो जब एक ही ऑर्बिट में जो है हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटे? एक्साइटेड स्टेट। एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, अगर 3 से हम 4 में जाए, 2 से 3rd में जाए, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर जो है 3 से 3 में जा रहा है, एक और हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो एल्यूमिनियम है, अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन सबको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं बेटे। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है क्या कर लेगा बेटे? ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ करने लगेगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे आपका? AlCl3। बड़ा इजी बन गया। परंतु अगर हम थैलियम के अंदर आ जाए बेटे, थैलियम के अंदर ऐसा नहीं होता है। थैलियम के अंदर ये इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाता है। तो लेट अस
अंडरस्टैंड दिस वन, थैलियम। बोरोन बोरोन का एटम नंबर 5, 30। गैलियम का 13, 81 कितना होगा 31, 31 18 कितना होगा 49, 14 और 32 कितना हो गया 81। अब थैलियम का जो है एटम नंबर है वो कितना होता है 81 होता है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखाएंगे बेटे आपको हम। ये लिया हमने बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब हम इसके साथ में क्या लिखते हैं बेटे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेगॉन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इसका कितना बेटे, इसका 5, इसका 13, इसका 13 और 18 कितना बेटे 31, इसका 18 49 और इसका 32 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81। यहाँ पर इसका 86 है बेटे, ठीक है, और इसका 81 है और इसका 49 है, इसका कितना होगा बेटे बोलो, इसमें से 32 बता दो बेटे, ठीक है जी भाई। हीलियम का 2, 8 ऐड कर दो बेटे, नियोन का 10, 8 ऐड कर दो, आर्गन का 18, फिर 18 ऐड कर दो 36, फिर 18 ऐड कर दो 54। अब हमें थैलियम का लिखना है बेटे, थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लिया हमने थैलियम, और थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54। तो पहले तो जीनोन लिख देंगे बेटे, जीनोन अर्थात 54 का आपका हो चुका है 54। ठीक है जी, तो ये कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा पीरियड है बेटे, 6th पीरियड है। कौन सा पीरियड है 6th पीरियड है, तो यहां लिखेंगे 6s2। क्या लिखेंगे बेटे 6s। देखो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो ये 6th पीरियड है तो हमने क्या लिख दिया 6s2। ठीक है जी। अब F का कैसे लिखते हैं, NF -2, तो n-2 घटा के F का आ जाएगा, तो अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 4n 14। उसके बाद D, n-1D होता है बेटे, D ठीक है ना, तो n-1D, तो 6 में से क्या कितना है बेटे 5D 10। ठीक है जी। अब आ गया आपका क्या 6p1, तो 54 बेटे, 14 to 16, 16 10 26, 26 1 27, 27 में 54 ऐड कर दो, कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 81। समझ में नहीं आया किस तरह से मैंने लिखा बेटे, दोबारा फिर समझाऊंगा। मैं पहले इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझा देता हूं बेटे अच्छी तरह से। सपोज करो मुझे इंडियम का लिखना है, इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से देखो, बोरोन का लिखेंगे तो हीलियम का पहले लिख देंगे, हीलियम लिख देंगे, एल्यूमिनियम का लिखेंगे तो नियोन लिख देंगे, गैलियम लिख देंगे तो पहले आर्गन लिख देंगे, इंडियम लिखेंगे तो पहले क्रिप्टॉन, थैलियम लिखेंगे तो पहले जीनॉन। अगर हमें इंडियम का लिखना है तो इंडियम का एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहले क्या लिखेंगे क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन का कितना एटॉमिक नंबर होगा बेटे 2 8 10 8 18 36, यानी कि 36 हो चुका है बेटे यहाँ पर। अब देखिए बेटे ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड है, तो यहाँ लिखेंगे 5s2, ठीक है जी, 4f2, ठीक है जी, 4f14, ठीक है जी, और
इसमें पता नहीं आएगा 3d10 5p1। ये चेक करो बेटा इसको अच्छी तरह से। 36 2 38 और 14 52 गलत हो गया बेटे हमारे। देखिए 5s2 4f14 ये 49 का करना है ना बेटे हमारा, 36 का हो गया। यहाँ क्रिप्टोन 36, ये एफ नहीं आएगा यहाँ पर, इसमें एफ नहीं आएगा बेटे, इसमें डी आएगा। तो ये हो गया आपका 4d10 और 5p1। 36 2 38 10 48 और 19 ये होगा बेटे, वहां एफ नहीं है, एफ इसके अंदर होता है बेटे, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से अगर मुझे इसका निकालना है बेटे, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है, इसका हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटे। पहले आर्गन लिख देंगे, आर्गन का 18 हो गया, ठीक है जी, 18 का तो हो चुका। बोरोन का है 5 13 और 31 ठीक है जी। तो आर्गन के बाद ये कौन सी पीरियड में है बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में है, तो क्या लिखेंगे बेटे 4s2, इसमें से घटाओ 3d10, ठीक है जी, 18 2 20 10 30 और ये आपका आ गया 4p1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था किसकी, थैलियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। थैलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 इज मोर स्टेबल देन +3। क्यों है, उसके पीछे क्या है बेटे, उसके पीछे ये है कि ये जो 4f और 5d आ गया है, इसमें f और d ऑर्बिटल आ गए हैं। f और d ऑर्बिटल होने के कारण जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो कमजोर हो गया है। वो यानी कि ये 6s वाला जो है 6p को क्या नहीं कर पाएगा, 6s और cp को 6s जो है 6p वाले को क्या नहीं कर पाएगा, रिपेल नहीं कर पाएगा। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो गया तो ये इसकी तरफ भागेगा, न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। अर्थात उस समय क्या होगा कि ये जो s इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ जो है थोड़े से क्या हो जाएंगे, टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे। और इसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिटल के अंदर यानी कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल में क्या नहीं होगा, एक्साइटेड स्टेट में कैसी नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा। यानी कि 6s के 6p में नहीं जाएंगे। जब 6s के 6p में नहीं जाएंगे तो केवल जो 6p1 है, p1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो थैलियम केवल एक ही एटम अपने साथ ऐड करेगा क्लोरीन का, इसलिए THCl बनेगा, THCl3 नहीं बनेगा। दोबारा सुनिएगा बेटे वंस अगेन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थैलियम। जीनोन 6s2 4f14 5d10 6p1। इसके अंदर f और d ऑर्बिटल आ गए हैं। f और d ऑर्बिटल होने के कारण शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। अर्थात 6s वाले 6p को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कमजोर होने के कारण ये जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन है
ये न्यूक्लियस की तरफ से टाइटली बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? ये वाले 6s के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के ये जो है न्यूक्लियस की तरफ से टाइटली बॉन्ड हो जाएगा तो ये 6s के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में p सब सेल के अंदर जंप नहीं करेंगे, अर्थात p के पास केवल एक रहेगा और p के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो केवल ये एक ही एटम को ऐड करेगा, क्लोरीन का एक ही एटम ये ऐड कर पाएगा, इसलिए THCl is more stable than THCl3। तो दिस इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो NS हैवी एलिमेंट के अंदर जो हैवी एलिमेंट है उनके अंदर ये इफेक्ट होता है। इनर्ट इफेक्ट के कारण जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं p ब्लॉक के अंदर वहां पर जो NS2 है, NS2 इलेक्ट्रॉन जो है दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, अर्थात रिलक्टेंस टू द बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d and f ऑर्बिटल डाउन द ग्रुप। ये ऐसा कहाँ हो रहा है? डाउन द ग्रुप हो रहा है। ये मतलब बोरॉन के अंदर नहीं है, एल्यूमिनियम के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे ही D और F आना शुरू हो जाएगा उसी सेगमेंट जो है क्या हो जाएगा? कौन सा इफेक्ट होगा बेटे? वो क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस के अंदर होता है बेटे? वो 13 ग्रुप के अंदर इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। 14 ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इनके अंदर बेटे और इनके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर और इनके अंदर जो है क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटे? d ऑर्बिटल और d और f ऑर्बिटल आ जाते हैं, इसलिए इनके अंदर जो है क्या हो जाता है बेटे? पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट लागू शुरू हो जाएगा। ओके, अब ये ग्रुप आपका 14 है, ये ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 16 है, ये ग्रुप 17 है। इस ग्रुप 14 को हम 4th ए भी कहते हैं बेटे, इसको 5th ए कहते हैं, इसको 6th ए कहते हैं, इसको 7th ए कहते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बोलो? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और इसकी +5, इसकी +6 और इसकी +7। ठीक है जी। तो यहां पर +4, +5, +6, +7 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अपने साथ 4 ऐड कर सकता है, ये अपने साथ 5 ऐड कर सकता है, ये ग्रुप के एलिमेंट, इस ग्रुप के एलिमेंट अपने साथ 6, इस ग्रुप के एलिमेंट अपने साथ 7। परंतु जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? इसमें जितनी इनका जो है ग्रुप वैल्यू होती है, इस ग्रुप वैल्यू कितने 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितनी? +2 जो है, +2 मोर स्टेबल। यानी ग्रुप 4 के अंदर टिन और लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 मोर स्टेबल है। एंटीमनी और बिस्मिथ में ये ये 2 घटा दो उसमें से बेटे, कितनी है ग्रुप वैल्यू कितनी है 5, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 सब्ट्रैक्ट करते कितनी होगी बेटे? 3। तो यहाँ पर इसकी भी और इसकी भी जो है +3 मोर स्टेबल। यहाँ पर जो है इसकी ग्रुप वैल्यू कितनी है 6, उसमें से 2 घटा दो बेटे, तो टेलुरियम की और पोलोनियम की जो है वो होगी +4 मोर स्टेबल। यहां पर जो है ये 7th है बेटे, इसमें से 2 घटाओ तो यहां पर 5 +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है मोर स्टेबल है।
ये समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चों को, बेटे इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ग्रुप 13 के अंदर, ग्रुप 13 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, परंतु उसमें से 2 क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी है बेटे 3 है, 3 में से 2 घटाओ बेटे कितनी होगी 1, तो यहाँ पर जो है +1, इसकी भी +1, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। परंतु कॉमन क्या होती बेटे +3। ग्रुप 13 के अंदर +3 कॉमन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, परंतु जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +1 जो है मोर स्टेबल होगी इन कंपेरिजन टू +3। इन केस ऑफ ग्रुप 14 व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसके बेटे +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, यहाँ +6 है, यहाँ +7 है, तो इसकी +4 है तो उसमें से 2 घटा देते हैं, यहाँ पर +2 वाली जो है मोर स्टेबल है, इसमें से 2 घटेंगे तो यहाँ +3 वाली मोर स्टेबल है, यहाँ पर +4 वाली मोर स्टेबल है, यहाँ +5 वाली मोर स्टेबल है। अर्थात समझने की कोशिश करें बेटे, सिलिकॉन, सिलिकॉन SiCl4 और Pb, यहां ले ले Pb बेटे, PbCl4 is less stable, PbCl4 is less stable than PbCl2। तो ये क्वेश्चन आ गया बेटे, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेटे, ये इसको मैं फिर समझाऊंगा बेटा आपको अच्छी तरह। एक तरफ लूंगा SiCl4, देखो SiCl2 नहीं होता, SiCl4 होता है, उस तरह से PbCl4 नहीं होता, PbCl2 होता है। जैसे ही वो डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके कारण लग रहा है बेटे, d और f ऑर्बिटल के कारण जो है, जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया उसके कारण जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्वेश्चन है हमारा PbCl2 is more stable than PbCl4। PbCl2 is more stable, PbCl2 is more stable than PbCl2 is more stable than PbCl4। देखो इसको समझना बेटे कैसे, पहले लूंगा बेटे मैं सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो बेटे, सिलिकॉन का पहले यहां लेंगे नियॉन, नियॉन आ गए, ठीक है जी, ठीक है। थर्ड ग्रुप में जाओ तो 3s2 3p कितना बेटे, हाँ सिलिकॉन 3p2, हाँ यस 3, ओके बेटे। यहां पर क्या होगा बेटे, ना कोई डी है ना एफ है, बीच में कुछ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जो क्या होगा यहाँ पर, एक्साइटेड स्टेट में जो 3s के अंदर जो है 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और यहाँ रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ चले जाएगा बेटे 3p के अंदर चले जाएगा, 3p में 2 है पहले से ही, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। अब देखो बेटे कितनी अनपेड हो गया आपका 3px 3py 3pz। दोबारा से सिलिकॉन, सिलिकॉन SiCl4 बनाता है फॉर, सॉरी इसको अच्छी तरह लिखो, सिलिकॉन फॉर SiCl4 नॉट SiCl2। ये क्वेश्चन आ गया, सिलिकॉन जो है SiCl4 बनाता है, SiCl2 नहीं बना रहा है, उसके पीछे रीजन
ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन 10 10 तो 12 तो 10 to 12 to 14, सिलिकॉन 14 होता है एटॉम नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएगा, पी में चले जाएगा, तो बीच में डी है ना है एफ है। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये पेयर होने चाहते हैं। जैसे इनको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ ये क्या बना लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl के साथ में क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है जी, इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटे, फॉर्मूला क्या बनेगा, SiCl4। ठीक है, अब आते हैं PbCl2। कह रहा है PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, था PbCl4 नहीं बनता, PbCl2 बनता है। लेट पहले हम Pb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, इसका 82 एटॉमिक नंबर होता है बेटे, कितना होता है 82। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो यहां जिनॉन लिख देंगे बेटे, जिनॉन। ठीक है जी, जिनॉन का 54 होता है, बाकी का हम लिखते हैं। अब ये कौन से उसमें पीरियड में है, 6th पीरियड में, तो यहां लिखेंगे 6s2। अब 6 है तो 2 घटा दो उसमें बेटे, अर्थात 4f14, डी कर दो जी 5d 10, फिर p 6p2, तो 54 में ये ऐड कर दो बेटे, 14 to 16 10 26 to 28, 28 and 54 you will get 82। अब यहां पर देखिए बेटे, ये 6s है, ये 6p है। अब हम लेड की बात कर रहे हैं बेटे, ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन जो है 6p में जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है जंप नहीं कर पाएंगे। तो कौन आगे बेटे, यहाँ पर ये आगे कौन आगे बेटे, ये f और d ऑर्बिटल आगे। तो रिलक्टेंस, अब मैं डेफिनेशन मारो बेटे, इनर रिलक्टेंस ऑफ ns2 इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि ये वाले जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रिलक्टेंस ऑफ द ns2 इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि आपको पता है जब f और d आ जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट कमजोर हो जाता है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f and d ऑर्बिटल along the group, yeah, along down the group is called inner effect। तो यहाँ पर 6s के इलेक्ट्रॉन 6p में नहीं जाएंगे, किसके कारण, क्योंकि ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट, अर्थात ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन 6p को जो है क्या नहीं कर रहे बेटे, रिपेल नहीं कर रहे हैं। तो जब रिपेल नहीं कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे, किससे, न्यूक्लियस की तरफ। ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन जो है दे आर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, और दे उसके बाद क्या होता है बेटे, वे बड़ी मुश्किल से जो है बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना, दे पार्टिसिपेट लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f and d orbital। The ns electron are tightly bound to the nucleus, as a result of which they participate in bond formation very less। ठीक है जी, तो क्या होता है बेटे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके नहीं जाएंगे तो केवल ये p के पास आपके जो है ये 6p है बेटे, ठीक है जी, तो 6px 6py 6pz, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो s में से इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा, s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है केवल एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ पर जो है क्या बनाएंगे बेटे, बॉन्ड बनाएंगे। इसके साथ बनाएंगे बेटे
इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन या क्लोरीन का जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए क्या बनेगा बेटे, PbCl2 बनेगा, PbCl4 नहीं बनेगा। इट मींस PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। ओके बेटे, तो आज समझता हूं बेटे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपकी समझ में आया होगा बेटे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके।